वन पीस चैप्टर 1191 का ब्रीफ स्पॉयलर्स आ चुका है और इस चैप्टर में ईमू, गवान, हाजुद्दीन, लूफी और लूकी के बीच एक तगड़ा कॉन्फ्रंटेशन देखने को मिलता है। तो चैप्टर का टाइटल है देयर्स स्टिल लूकी, जिससे तुम ये समझ ही सकते हो कि लूकी का रिटर्न कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले क्लर स्पेड में स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को एक साथ एफ्रो पार्टी करते हुए दिखाया गया है। उसके बाद चैप्टर की स्टोरी एल्बाफ के बैटलफील्ड पर कंटिन्यू होती है। एक सीन में बिब्लो और चॉपर बात कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ जोरो और सोमस की फाइट कंटिन्यू होती है। लेकिन फिर चैप्टर का मेन फोकस ईमू पर शिफ्ट हो जाता है। ईमू इस चैप्टर में अपना एक नया ट्रांसफॉर्मेशन रिवील करता है और इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ईमू का साइज काफी बड़ा हो जाता है। उसके हेड पर 4 हॉर्न्स आ जाते हैं और उसके आर्म्स ब्लैक हो जाते हैं, जो कि सही में पहले से भी ज्यादा टेरिफाइंग लग रहा था और उसका डिमोनिक ऑरा कई गुना बढ़ जाता है। ईमू फिर गवान को देखकर कहता है, गॉड वैले का वो ब्रैट, मुझे कभी एक्सपेक्ट नहीं था कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग बनोगे। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें रॉक्स के साथ ही एलिमिनेट कर देता। जो कि सच कहूं तो गवान के लिए एक काफी तगड़ा कॉम्प्लीमेंट है। मतलब गवान यहाँ पे अपने फुल स्ट्रेंथ में लड़ भी नहीं रहा था, तब भी उसने ईमू को ये एक्नॉलेज करने में मजबूर कर दिया कि गवान काफी स्ट्रॉन्ग है। जो कि सच कहूं तो गवान के लिए एक ऑरा फार्मिंग वाली बात तो है भाई। इसके बाद ईमू गवान के एक आर्म लूज करने को लेकर भी कमेंट करता है और बेसिकली उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि उसके अटैक में गवान ने सिर्फ एक आर्म ही लूज किया। गवान इसका जवाब देते हुए ईमू को कहता है कि वो उसे अटैक अवॉइड करने के लिए और कॉन्ग्रेचुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि अब उसके पास ताली बजाने के लिए एक आर्म है ही नहीं। उसके बाद गवान लूफी से कहता है कि वो अपनी क्रू को लेकर एल्बाफ छोड़कर चला जाए, लेकिन लूफी क्लियरली रिफ्यूज कर देता है, जो कि ऑब्वियस है। लूफी अपने दोस्तों को ऐसे ही छोड़ के तो नहीं जाने वाला। लूफी के एल्बाफ से जाने से मना करने के बाद ईमू गवान और लूफी दोनों को किल करने के लिए प्रिपेयर करता है, लेकिन तभी बैटलफील्ड में हजरुद्दीन एंट्री कर लेता है। हजरुद्दीन डायरेक्टली ईमू पर अटैक करता है और उसे एक पावरफुल पंच से ईमू को लूफी और गवान से दूर कर देता है, लेकिन ईमू की डिमोनिक ऑरा हजरुद्दीन को भी अफेक्ट करने लगती है। गवान हजरुद्दीन को कहता है कि वो वहाँ से भाग जाए, लेकिन हजरुद्दीन मना कर देता है और कहता है कि वो कभी भी सबमिट नहीं करेगा। और फिर वो एक इम्पोर्टेंट लाइन भी बोलता है, इवन इफ आई डाई लूकी इज स्टिल देयर। इस चैप्टर का नाम लूकी से रिलेटेड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लूकी काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। और इसी के बाद तुरंत लूकी भी अराइव करता है और तब तक लूफी भी अपने इंजरीज से रिकवर कर लेता है। उसके पास जो फूड स्टोर था, लूफी वो खाकर अपने स्ट्रेंथ रिकवर कर लेता है। अब बैटलफील्ड पर ईमू के सामने 3 लोग खड़े हैं, लूफी, लूकी और हजरुद्दीन, और तीनों मिलकर ईमू पर एक कंबाइंड अटैक लॉन्च करते हैं, जिसका नाम है गोकोकू सोवर्निटी, जिसका मीनिंग है सोवर्निटी ऑफ द 3 जनरल्स। यानी लूफी, लूकी और हजरुद्दीन एक साथ ईमू पर अटैक करते हैं और इसी कंबाइंड अटैक के मोमेंट पर चैप्टर 1191 एंड हो जाता है। कम से कम हमें ये तो दिखा देते हैं कि ईमू का इस अटैक से क्या हाल होता है। वेल, जो भी हो, पर एक सैड न्यूज भी है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर ब्रेक है। अब देखना ये है कि ईमू इस कंबाइंड अटैक का क्या जवाब देता है और इस अटैक से उसे क्या इफेक्ट होता है। पर ये स्पॉयलर्स तुम्हें कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना जरूर। जब इसका चैप्टर आएगा तब इसके बारे में हम लोग थोड़ा और डिटेल से बात करेंगे।